सुशांत केस में अब रिया चक्रवर्ती का गेम ओवर हो गया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसता जा रहा है। रिया का भाई शोभित चक्रवर्ती कानून के शिकंजे में फंस चुका है और भाई बहन की पूरी ड्रग्स कंपनी अब जांच एजेंसियों के राडार पर है। एनसीबी ने रिया के लिए ऐसे सवालों की एक फहरिस्त तैयार की है जिससे रिया का बचना नामुमकिन है। सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री की जांच अब ऐसे मोड़ पर आ गई है कि अब रिया के लिए बचना नामुमकिन है। रिया का भाई शोभित पुलिस कस्टडी में। रिया गैंग के कई प्यादे एनसीबी की गिरफ्त में हैं। अब रिया की बारी है। कुल मिलाकर कह सकते हैं रिया का डर्टी गेम ओवर हो चुका है। भाई गिरफ्तार, अब रिया की बारी। रिया ने जो मायाजाल खुद बुना था उसमें वो खुद बुरी तरह फंस चुकी है। रिया की गिरफ्तारी का काउंटडाउन हो रहा है। किसी भी वक्त वो गिरफ्तार हो सकती है। क्योंकि बॉलीवुड का ड्रग्स सिंडिकेट एक एक कर रिया के कारनामों का काला चिट्ठा खोल रहा है। भाई बहन ने मिलकर कैसे ड्रग्स का सिंडिकेट बनाया और रिया कैसे उसकी मास्टरमाइंड बन गई, ये पूरा सच जांच में सामने आ चुका है। ये दीगर है कि एनसीबी फूंक कर कदम रख रही है और फिलहाल जांच को लेकर सीधे कुछ कहने से बच रही है। इंस्टांसेस आए हैं, नंबर ऑफ इंस्टांसेस अभी खुल रहे हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में शायद इंस्टांसेस बढ़ जाएं, तो एक नंबर ऑफ इंस्टांसेस अगर मैं बोलूं तो वो एग्जैक्ट फिगर देना ठीक नहीं है। यही हमारी इन्वेस्टिगेशन में अनर्थ करने का आगे कस्टोडियल इंटेलिजेंस, सो आई होल्ड दैट। एनसीबी के सूत्रों की माने तो रिया का सिंडिकेट टूट चुका है। इस सिंडिकेट पर अभी तक क्या एक्शन हुआ और कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए, सबसे पहले उनकी डिटेल लिस्ट देख लीजिए। शोभित चक्रवर्ती, रिया का भाई, गिरफ्तार। सैमुअल मिरांडा, रिया की करीबी, गिरफ्तार। जैद विलात्रा, ड्रग पेडलर, गिरफ्तार। अब्दुल बासित, ड्रग पेडलर, गिरफ्तार। कैजन इब्राहिम, ड्रग पेडलर, गिरफ्तार। जमानत मिली। दरअसल अभी तक जांच में आप देखेंगे तो पाएंगे कि रिया का डर्टी गेम सामने आ रहा है, जिसमें फंसकर शायद सुशांत सिंह राजपूत की जान चली गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिया ने इस गेम में अपने परिवार, रिश्ते, सबको ताक पर रख दिया। एनसीबी के हाथ जो चैट लगी उसमें रिया अपने भाई को ही ड्रग्स लाने के ऑर्डर दे रही है। रिया एक के बाद एक कर एक्सपोज होती जा रही है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि रिया किस तरह एक के बाद एक संगीन आरोपों में फंसती दिख रही है, जिसमें से निकलना उसके लिए नामुमकिन दिख रहा है। भाई से ड्रग मंगाई, ड्रग नेटवर्क में मास्टरमाइंड की जांच। सुशांत के साथ धोखा, परिवार का आरोप। सुशांत को ड्रग्स दिया, परिवार का आरोप। बीमार सुशांत को छोड़कर चली गई। सुशांत के परिवार का आरोप है कि रिया के ड्रग सिंडिकेट ने सुशांत को सफेद जहर दिया। तो इसमें बहुत बड़ा दिमाग लगा करके पहले सुशांत को प्रेम जाल में फांस करके रिया एंड कंपनी, जो उसके आका ने कहा, उसके बाद उसको ये जो सफ़ेद जहर है वो देना शुरू किया जूस में, कभी उसके चाय में, कभी उसके खाने में। और जो विदेश दौरा पे गया वहाँ चूंकि कोई नहीं था, वो अकेला था सुशांत, और पूरा परिवार देखिए गया, उसके साथ शोभिक भी गया था। तो वो ये साजिश के तहत गया कि वहाँ पर उसको ये ड्रग्स दे के और सुशांत को बिल्कुल मानसिक और शारीरिक इतना कमज़ोर कर दिया कि वो बंदा शरीर से बिल्कुल अस्वस्थ होने लगा। रिया पर लगे ऐसे आरोपों के बाद अब भाई बहन का सुशांत केस में जांच की सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है।
खासकर रिया के भाई शोविक का गिरफ्तार होना इस पूरे केस में टर्निंग पॉइंट बन रहा है। शोविक को एनसीबी की टीम ने गुरुवार को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। अब सबको आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तैयारी है। रिया के लिए मुश्किल यह है कि भाई बहन के ड्रग्स रैकेट में कौन कौन लोग संपर्क में थे। शौविक एनसीबी के सामने पूछताछ में ये सब कबूल कर चुका है। शौविक के मुताबिक वो रिया के कहने पर ड्रग्स मंगाता था। अब आगे इस बात की जांच होनी है कि ये ड्रग्स क्या सुशांत को दिए जाते थे या कोई अलग सिंडिकेट चल रहा था। जांच जारी है। रिया और उसकी ड्रग कंपनी की परतें खुल रही हैं। इस पूरी जांच में जो सबसे अहम झटका रिया और उसके ड्रग सिंडिकेट को लगा वो ये कि जांच एजेंसी ने रिया और शौविक समेत इस केस से जुड़े कई लोगों के मोबाइल फ़ोन क्लोन कर लिए, जिसकी वजह से वो व्हाट्सएप चैट सामने आ गए, जिसके चलते रिया, शौविक और मिरांडा के ड्रग सिंडिकेट के तमाम राज फाश हो गए। रिया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जांच में जैसे ही एनसीबी की एंट्री हुई, सबूत सामने आने लगे। रिया तक पहुंचने के लिए एनसीबी ने शोविक और सैमुअल मिरांडा को सीढ़ी बनाई। शोविक और सैमुअल के व्हाट्सएप चैट से पूरा सच सामने आ गया, जिसमें उनके ड्रग पैडलर के संपर्क में होने और ड्रग्स खरीदने के सबूत सामने आए। शोविक की गिरफ्तारी से पहले अब्दुल बासित और जैद बिलात्रा को एनसीबी ने गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ के बाद कड़ी सैमुअल और शौविक तक पहुंच गई। अब सैमुअल और शौविक से इस बात की तस्दीक की जा रही है कि सुशांत की मौत मिस्ट्री में ड्रग्स की कितनी भूमिका है और क्या इसकी कड़ी रिया चक्रवर्ती है। नारकोटिक्स ने रिया के घर पर छापा मारा है। क्या सबूत मिले, इसकी डिटेल अभी सामने आना बाकी है, लेकिन न्यूज नेशन के सूत्रों के हवाले से खबर है कि शौविक और रिया के घर में कुछ हार्ड ड्राइव्स और डायरियां सीज की गईं, जो पूरे मामले में अहम कड़ी साबित हो सकती हैं। अगला नंबर रिया का है, जिससे सबूत के साथ पूछताछ हो सकती है, आमने सामने की पूछताछ हो सकती है। एनसीबी के साथ दूसरी एजेंसियां भी साथ में बैठकर पूछताछ कर सकती हैं। अगर अभी तक जिस तरह से कड़ियां जुड़कर शौविक तक पहुंची हैं, उसी तरह आगे भी रहा तो रिया का डर्टी गेम ओवर हो जाएगा, जिसकी पूरी संभावना है। टीम न्यूज नेशन। सुशांत केस की जांच में सामने आया है कि सुशांत की मौत के पीछे ड्रग सिंडिकेट का बड़ा हाथ था और रिया ने सुशांत को इसी घिनौने जाल में फंसाया, जिसमें उसकी मदद की उसके भाई शौविक चक्रवर्ती ने। रिया और शौविक की चैट से खुलासा हुआ है कि भाई बहन से, जो बहन है, भाई से ड्रग्स मंगाती थी। साथ ही यह भी पता चला है कि रिया इंटरनेट के जरिए भी ड्रग्स पेडलर्स के संपर्क में रही है। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती पर एनसीबी का शक उस वक्त और गहरा गया जब रिया और शौविक का सबसे लेटेस्ट ड्रग चैट सामने आया, जिससे साफ पता चलता है कि रिया ड्रग के खेल की माहिर खिलाड़ी है। रिया चक्रवर्ती का जो व्हाट्सएप चैट सामने आया है वो 15 मार्च 2020 का है और रिया अपने भाई शौविक से सीधे सीधे ड्रग की डिमांड करते हुए नजर आ रही है। हाँ प्लीज, वो एक दिन में 4 स्मोक करता है तो उस हिसाब से देख लेना। और बड डोज भी उसे चाहिए। हाँ, बड भी। ठीक है, हम 5 ग्राम बड ले सकते हैं। 20 डूब हो गए। शौविक जिस बड की बात कर रहा है वो एक खतरनाक ड्रग है, जिसे विदेशों से मुंबई में लाकर बेचा जा रहा है। मुंबई में इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। जानकारों का कहना है कि इसकी कीमत कोकीन से भी ज्यादा है। क्या सुशांत को इसी ड्रग्स का आदी बनाया गया? क्या सुशांत की जान ड्रग्स ने ले ली? एनसीबी और सीबीआई जांच कर रही हैं और उसी के बाद सच सामने आएगा। लेकिन रिया चक्रवर्ती के जो व्हाट्सएप चैट रिट्रीव हुए हैं, उनसे पता चलता है कि वो साल 2017 यानी कम से कम 3 सालों से ड्रग्स के दलदल में धसी हुई है। न्यूज नेशन के कैमरे पर सुशांत के एक्स बॉडीगार्ड ने भी पहले ही कबूल किया था कि सुशांत की सर्कल में ड्रग्स का इस्तेमाल खुलेआम होता था। पार्टी होती थी, हर 3-4 दिन में होती थी पार्टी, ऐसा नहीं कि नहीं। पार्टी तो काफ़ी लोगों के यहाँ होती है। पार्टी होती थी और लेते थे कुछ चरस गांजे का, मैंने सुना है, लेते थे करके सुना था मैंने उस टाइम पे कि ये सिगरेट में भर के लेते हैं बस। एनसीबी की जांच में ये भी चौंकाने वाला खुलासा हो चुका है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को ड्रग्स देने के लिए
ड्रग पैडलर से संपर्क साधा था। रिया ड्रग पैडलर से ड्रग्स मंगाती थी और ये ड्रग पैडलर्स विदेशों से ड्रग्स मंगाता था। रिया चक्रवर्ती जिस ड्रग पैडलर से ड्रग्स मंगाती थी वो डार्कनेट के जरिए विदेशों से ड्रग्स मंगाता था और रिया को सप्लाई करता था। डार्कनेट इंटरनेट पर जुर्म की दुनिया का वो प्लेटफॉर्म है जहां ड्रग्स से लेकर हथियारों का धड़ल्ले से कारोबार होता है। यानी रिया भी डार्कनेट की इस दुनिया का हिस्सा थी और इससे वो सुशांत के आसपास ड्रग्स का मायाजाल बुन रही थी। इतना ही नहीं, रिया की कुछ चैट से ये भी बात सामने आई है कि रिया को ड्रग्स की अच्छी पहचान है। साथ ही रिया ड्रग्स के असर को भी जानती है। चैट से ये भी पता चलता है कि रिया को ड्रग्स के खरीद में इस्तेमाल कोड वर्ड की जानकारी भी है। जाहिर है कि रिया और उसका भाई शोविक का ड्रग सिंडिकेट काफी बड़ा था और उसके तार बॉलीवुड से लेकर देश विदेश तक फैले थे। शोविक की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी की नजर अब पूरे नेटवर्क पर है। ये जो पूरा नेटवर्क है, सो कॉल्ड बट जो क्रिएटेड मैरिजुआना है, इस नेटवर्क की और दूसरे ड्रग्स के जो नेटवर्क है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। इस नेटवर्क में यंगस्टर्स मिलेंगे आपको। यंगस्टर्स ऐसे मिलेंगे कि वो जो प्रोक्योर कर रहे हैं वो डार्क नेट के थ्रू और इंटरनेट एनोनिमस लेयर्स के थ्रू प्रोक्योर कर रहे हैं स्टफ़ को। उस सिनारियो में हमें इनमें लिंकेजेस मिलेंगी, बट जो टिपिकल हेरोइन कोकेन का सिंडिकेट होता है जो उस तरीके से काम नहीं करता। तो ये कहना कि इसके सिंडिकेट के साथ था वो थोड़ा गलत होगा। बट यस, ये ड्रग प्रोक्योरमेंट, कंजम्पशन, यूजेज के ऑफेंस के अंडर ये पूरा नेटवर्क इन्वॉल्व है। सुशांत केस में जिस तरह सिंडिकेट का काला चिट्ठा खुल रहा है, उसके बाद रिया की मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि रिया ही अब वो कड़ी है जिससे सुशांत केस समेत पूरे ड्रग कनेक्शन की परत खुलेगी और एनसीबी ने इसकी पूरी तैयारी कर भी ली है। मुंबई से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। रिया के ड्रग सिंडिकेट में शोविक और सैमुअल मिरांडा के अलावा कई लोगों के नाम सामने आए। रिया की कई चैट से साफ है कि वो ड्रग्स मंगाती थी और सुशांत को देती थी। आइए आपको दिखाते हैं कैसे रिया ने खुद इस ड्रग सिंडिकेट को बेपर्दा किया। रिया और सैमुअल मिरांडा की इस व्हाट्सएप चैट के बाद रिया का हर झूठ बेपर्दा हो जाता है। 27 अगस्त 2019 को 12:31 पर सैमुअल मिरांडा रिया को ड्रग्स की एक तस्वीर भेजता है। लिखता है AK-47 और ब्लूबेरी खुश, चेक दिस आउट। और रिया खुश होकर ठीक 7 मिनट बाद लिखती है वाओ। रिया की ये खुशी ड्रग्स की खबर सुनते ही 4 गुनी हो जाती थी। आप न्यूज़ नेशन को मिली ये एक्सक्लूसिव चैट देखिए। रिया चक्रवर्ती के इस चैट में रिया, सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी और शोविक के बीच बातचीत है। ये सारी बातचीत एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है जिसमें डोबी नाम की ड्रग का बार-बार जिक्र किया गया है। रिया की ड्रग कंपनी ने बाकायदा ड्रग्स डीलिंग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप तक बना रखा था और रिया कहती है कि उसका ड्रग्स से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इस चैट में वाटर स्टोन्स रिजॉर्ट की भी बात हो रही है, वही वाटर स्टोन्स जहां सुशांत 2 महीने तक रुके थे। रिया, शोविक और सैमुअल मिरांडा की ड्रग्स चैट में वाटरस्टोन रिजॉर्ट का नाम सामने आने के बाद सीबीआई ने वाटरस्टोन मैनेजर की पूछताछ की। ड्रग्स को लेकर रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट में रिया और दूसरे लोग डॉबी नाम के नशे को लेकर बातचीत कर रहे हैं और इसी व्हाट्सएप चैट में ब्लूबेरी कुश नाम के ड्रग्स का भी जिक्र किया गया है। अब आपको सुशांत की मौत से ठीक पहले की वो व्हाट्सएप चैट्स दिखाते हैं जिसमें रिया के दूसरी तरफ किरदार अलग अलग हैं, लेकिन बात सिर्फ ड्रग्स की हो रही है। ये बात है 17 अप्रैल 2020 की। वक्त था 12:58। रिया ने दीपेश को कुछ कहा। हाँ, कर सकते हैं, कहाँ और कितना ये सोचना पड़ेगा। जाहिर है दीपेश या तो कैश या फिर ड्रग डिलीवरी की बात कर रहा है। इसके बाद 27 अप्रैल 2020 का ही एक और चैट देखिए। मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताती हूँ। दीपेश ने जवाब दिया, ओके, अगर तुम्हें चाहिए तो ऑर्डर भी दे देना, वो डोंबिवली जा रहा है। इसके बाद दीपेश ने रेट बताया, एक बैग 5000 का मिल रहा है। फिर रिया बोली, अभी हमारे पास हैश है ना? दीपेश ने कहा, हाँ अभी है, 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा।
अब अगले दिन की बात यानी 28 अप्रैल की, दीपेश ने गुड मॉर्निंग बोला और लिखा, मैंने 2 बैग ऑर्डर कर लिए हैं, आज डिलीवरी हो जाएगी। दीपेश और रिया के बीच हैश को लेकर यह बातचीत 27 और 28 अप्रैल की है, लेकिन सुशांत का घर छोड़कर जाने से ठीक पहले तक भी रिया ड्रग्स के लिए परेशान थी। इसका सबूत मिरांडा सुशी के साथ बातचीत में मिलता है। 1 मई 2020 को शाम 6:48 पर मिरांडा सुशी ने लिखा, क्या तुम दीपेश को 17,000 रुपए वीड के लिए दे सकती हो? वीड के 2 बैग मंगाने हैं, एक हमारे लिए, एक बैग उसके लिए, वो ट्रांसफर कर दे। ये वक्त ध्यान रखने वाला है क्योंकि 1 मई 2020 को रिया वीड के 2 बैग के लिए 17,000 रुपए चुकाने की बात कर रही है और इसके ठीक 8 दिन बाद यानी 8 मई को रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई। टीम न्यूज नेशन। रिया का ड्रग्स सिंडिकेट मुंबई से लेकर दिल्ली और दुबई तक फैला है। रिया ड्रग्स और धोखे की क्वीन बन गई, यहां तक कि ड्रग्स के धंधे के बड़े बड़े किंग पिन्स तक उसका कनेक्शन था। रिया चक्रवर्ती के ड्रग नेटवर्क का जाल कितना और कहां-कहां तक फैला था, इसका खुलासा हुआ उसकी 3 साल पुरानी कॉल डिटेल से। जांच में पता चला कि रिया गोवा के ड्रग डीलर गौरव आर्या के न सिर्फ संपर्क में थी, बल्कि ड्रग्स के लिए लगातार उनके बीच बात होती थी। इतना ही नहीं, रिया चक्रवर्ती के इस एक कॉन्टेक्ट से दिल्ली, मुंबई और दुबई तक ड्रग रैकेट के तार जुड़े हुए हैं। रिया चक्रवर्ती, गौरव आर्य, अबू असलम कासिम, कैलाश राजपूत। गौरव आर्य, ड्रग्स के लिए रिया चक्रवर्ती गोवा के इस शख्स पर निर्भर थी। गौरव आर्य अबू असलम कासिम आजमी के संपर्क में है। अबू असलम कासिम आजमी वो शख्स है जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने साल 2017 में ही 40 करोड़ रुपए की MDMA के साथ गिरफ्तार किया था। आजमी ड्रग्स के बड़े माफिया कैलाश राजपूत के लिए काम करता है। वो कैलाश राजपूत जो ड्रग्स की दुनिया का बड़ा नाम है। कैलाश राजपूत मुंबई और दिल्ली समेत ड्रग्स के कई केस में मोस्ट वांटेड चल रहा है। दुबई में बैठकर कैलाश राजपूत पूरे भारत में ड्रग्स की सप्लाई करता है। अबू असलम कासिम आजमी ये दुबई की एक कार्गो कंपनी में काम करता था। बाद में नौकरी छोड़कर वो पहले गोवा और फिर मुंबई आ गया। मुंबई में उसकी मुलाकात हुई नशे के सबसे बड़े सौदागर कैलाश राजपूत से और इन दोनों को मिलवाने वाला था हनीफ भाई नाम का एक ड्रग सप्लायर। कैलाश राजपूत की लाइफस्टाइल, उसके पैसों को देखकर आजमी ने भी रातों रात अमीर बनने की सोची और फिर वो ड्रग्स के इस धंधे में उतर गया, जिसके बाद उसे पता चला कि कैलाश राजपूत दुबई में बैठकर ड्रग्स का धंधा कर रहा है और फिर आजमी भी इसी धंधे में पूरी तरह से उतर गया। न्यूज नेशन के पास कैलाश राजपूत के पासपोर्ट की कॉपी है। कैलाश राजपूत का पासपोर्ट दुबई का है। पासपोर्ट में नाम है कैलाश नितिन कुमार राजपूत। ड्रग्स की दुनिया में इसे KR भी कहते हैं। कैलाश राजपूत मुंबई और दिल्ली समेत ड्रग्स के कई केस में वांटेड चल रहा है। यानी दुबई में बैठकर ही कैलाश राजपूत पूरे भारत में ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है और उसके लिए काम करते हैं अबू असलम कासिम, गौरव आर्या, दीपेश, जया शाह, रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती भी इसका हिस्सा बन गई और सुशांत को भी मौत के इस जाल में धकेल दिया। गौरव आर्या से ईडी की टीम पूछताछ कर चुकी है। रिया और ड्रग्स कनेक्शन पर सवाल जवाब कर चुकी है, जिसके बाद रिया का ड्रग रैकेट एक्सपोज हो गया है और उसकी पूरी टीम सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। टीम न्यूज नेशन।